मेरी तरह शुक्रवार को बाल धोना एकदम ज़रूरी समझते हैं या फिर औरों की तरह ये सिर्फ बाल धोना ही है या हमारे पारंपरिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आइए इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के को बता देती हूँ कि ये वाला वीडियो जो है ये 2 दिन का रहने वाला है, यानी कि वीरवार और शुक्रवार 2 दिन का। तो यहाँ पर वीरवार की शाम हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे नाश्ता वगैरह चढ़ा दिया था बच्चों के लिए और राजमा को भिगो कर रख दिया था क्योंकि मुझे रात में सब्जी बनानी थी। और वीरवार है तो ना ही हम नॉनवेज खाते हैं और ना ही एक्स्ट्रा जो कोई काम होता है धोना वोना कपड़ा ये वो सब नहीं करते हैं वीरवार के दिन। तो आज मैं राजमा बनाने वाली थी क्योंकि मुझे राजमा की सब्ज़ी खाए हुए बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए थे। तो मैं ऐसे बनाती नहीं रहती हूँ, हरी सब्जी ही बनाती ज़्यादातर क्योंकि काव्या के पापा नहीं खाते। उसके बाद मैंने शाम की झाड़ू वगैरह लगा ली थी और आ गई थी बच्चों के लिए मैगी निकालने, यानी कि चाउ चाउ। और मैं आप लोगों को बता देती कि मैं हूँ नेपाल से, तो आप लोग मुझे जानते ही हो और नहीं जानते हो तो प्लीज़ जान लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पर रात का खाना बनाया था जिसमें था राजमा की सब्जी, चावल, खीरा और साग था। मैंने दिन में आज बनाया हुआ था, वही साग थोड़ा सा रह गया था। उसके बाद ये हो गया था नेक्स्ट डे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट डे का दिनचर्या। तो यहाँ पर आज था शुक्रवार, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, और सुबह के 5 बज रहे थे। 5 बजे मैं उठी थी, 5:30 बजे से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। तो सुबह का वेदर कुछ ऐसा था, बहुत ही अच्छा था गाइस। मन खुश हो गया था देख करके, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन नहीं हुआ। पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। फिर मैंने नित्या और प्रांजल को उठाया, और बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सुबह सुबह स्कूल जाने में कि क्या ही बताऊँ, लेकिन हमारे इधर गर्मी की छुट्टी नहीं मिलती है। उसके बाद बच्चे को तो मैंने स्कूल भेज दिया था जैसे तैसे। उसके बाद मैंने पिया था चाय और आ गई थी साफ सफाई करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं वीरवार को कुछ नहीं करती हूँ, ना ही पोछा लगाना, ना ही कपड़े वगैरह धुलना और ना ही बाल धोकर के नहाना। तो यहाँ पर आ गई थी मैं साफ सफाई करने के लिए। और आज था शुक्रवार और आज मुझे करनी थी पूरे घर की एकदम डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग क्या ही कहिए, जितना भी धुलने वाला सामान था वो आज मैं कंप्लीट कर देने वाली थी धुल करके। तो सबसे पहले जो मेरे अलमारी पे टेडी बियर रखा हुआ था उसको मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिया था धुलने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। वैसे तो रेगुलर धुलता नहीं है, हाँ धूल मिट्टी पड़ती है तो मैं झाड़ती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आज मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा कि पोंछ करके और इसको धुलने के लिए रख देती हूँ। फिर मैंने बेडशीट न्यू खरीदा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसका उद्घाटन करते हैं। बेडशीट मैंने बिछा लिया था और लग गई थी अपने पर्दों को निकालने के लिए, क्योंकि आज मैं धुलने वाली थी घर के सारे पर्दे। और सारे पर्दे तो मैं साल में ना 3 से 4 बार धुलती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पर्दे, और ऐसा नहीं है कि हर 2-4 दिन पर बेडशीट की तरह बदलते रहो। तो मैं जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, और बच्चे घर में तो क्या करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और उसमें हाथ पोंछ लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि महीने में 1 बार या फिर 2 महीने में 1 बार धोती रहती हूँ अपने फुर्सत के हिसाब से। उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर दिया था। और सुबह सुबह तो मौसम एकदम बढ़िया था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कुछ देर बाद, ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मुझे। फिर मैंने यहाँ पे रूम वगैरह भी क्लीन कर लिया था। और आज मेरा बेडशीट बिछाने के बाद ना, आप लोगों को कैसा लगता है जब बेडशीट बिछाते नहीं हो, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कितना नया हो चुका है हमारा बेडरूम, बहुत ही अच्छा लगने लगता है। उसी तरीके से मेरे साथ भी होता है गाइस। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी और मैंने पहनी थी ये रेड कलर की कॉटन की साड़ी, जो कि गर्मियों में मुझे एकदम हल्का महसूस कराती है और बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कंफर्टेबल रहता है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं शुक्रवार को सर क्यों धोती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वो मानती हूँ इन सब चीज़ों को। हाँ, ये है कि जो पारंपरिक होता आ रहा है, कि मम्मी और दादी मेरी बोलती थी कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का प्रतीक है, इसीलिए सर उस दिन धोना चाहिए। उस दिन पैर हाथ रंगो, पूरा शौक श्रृंगार करो अगर सुहागिन महिला हो तो। वैसे तो अगर कुंवारी लड़के होते हैं तो वो किसी भी दिन धो लेती है, हाँ, लेकिन वीरवार को कोशिश करें कि अपना बाल ना ही धोए, नाखून वगैरह ना काटे और कपड़े लते तो ना ही धोए। खैर वो सब तो अब जो मानेगा उसके लिए ही है, जो नहीं मानता वो सब उनकी तो बातें ही हटाओ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो वॉशिंग मशीन में पर्दा वगैरह रख दिया था धुलने के लिए। और अब आज मुझे जाना था पार्टी में भी, तो मैं फटाफट से सारे काम कर रही थी। और यहाँ पे मैंने पर्दे वगैरह भी धुल दिए थे। और इतनी ज़्यादा धूप थी कि क्या ही बताऊँ, कैमरे में नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और आज मैंने नित्या का कराया था हेयर कट, और कैसी लग रही है ज़रूर बताना। यहाँ पर इन दोनों को मैंने रेडी कर दिया था और मैं भी हो चुकी थी रेडी, क्योंकि हम लोगों को जाना था पार्टी में, जैसे कि मैंने पहले बताया, और लेट हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर
अपना जो जितना भी श्रृंगार वगैरह है सब कर लिया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हूँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ की कन्या हूँ, तो मुझे ऐसे ही बन करके जाना था, क्योंकि घोग वैसे भी हम लोगों में घूंघट करके जाया जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और यहाँ पर मैंने टेडी वगैरह सबको सेट कर दिया था, जहाँ मतलब था वो रखा हुआ। बच्चे सो रहे थे तो हॉल का भी कुछ पर्दा वगैरह मैंने लगा दिया था धुल के सूखने के बाद में। और ये जब लगा रही थी ना, तब मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि लगाने के बाद ही दिखा दूंगी आप लोगों को। फिर यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह भी धुल दिए थे, क्योंकि मैं सारे बर्तन ऐसे ही छोड़ करके चली गई थी सुबह में, जो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था उसका। फिर यहाँ पर मैं और नित्या टीवी देख रहे थे, काव्या के पापा गए थे बाराती, और यहाँ पर नित्या अपना बाल दिखा रही है। ये छोटा सा मिनी ब्लॉग ही कहिए, लॉन्ग ब्लॉग में मिनी ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।